Good morning, everyone. Welcome to the Kitty's World and hope you all are doing well. So हम लोग का जो श्रीशैलम का डे 2 है टूर का और अभी आप देख सकते हो कि हम लोग होटल से निकल चुके हैं दर्शन करने जाने के लिए। मैंने बोला चलो भाई थोड़े फोटोज खिंचा लेते हैं, तो हमने सबने फोटोज क्लिक कराए और हम लोग अब गाड़ी की साइड चल चुके थे बैठने के लिए, क्योंकि देखो हमारा जो था वो 9:30 का स्लॉट था टिकट का, बट ऑलरेडी 9:30 हमारा होटल में ही हो गया था। जो टाइमिंग थी वो 9:30 टू 11:30 थी। 9:30 टू 11:30 के बीच में आप कभी भी जा सकते हो। तो ऑलरेडी 9:30 हो चुका था और जो हमारे होटल से श्रीशैलम था वो 10 किलोमीटर अराउंड था। तो अवीन तो भाई ड्राइविंग मोड में एकदम फास्ट गाड़ी चलाने लगे कि भाई ऑलरेडी 9:30 हो चुका है और माउंटेन्स में 10 किलोमीटर तो बहुत ही ज़्यादा होता है। आप समझ सकते हो, अराउंड हाफ एन आवर तो लग ही जाते हैं और ऊपर से ट्रैफिक हो जाए तो और टाइम लग जाता है। तो थोड़ी बहुत तो ट्रैफिक थी जो हमें फेस करनी पड़ी, बट ठीक है उतनी इशू नहीं थी। और इतना अच्छा व्यू था, सीनिक व्यू इतना अच्छा था, ऐसा लग रहा था बस देखते जाओ और कुछ सूझ नहीं रहा था। बट कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी टेंशन थी कि हाँ भाई हम लोग बहुत लेट हो गए हैं। थके थे हम लोग तो थोड़ी लेट तक सोए रह गए, जिसकी वजह से लेट उठे और लेट हो गए। तो वो था कि भाई जितना टाइम हमने यहाँ पे वेस्ट किया है तो वो मैनेज हो जाए। और निकले वहां से आई मीन एकदम फास्ट गाड़ी चला रहे थे और मम्मी भी टेंशन में थी, मैं भी थोड़ा बहुत सोच रही थी कि यार टाइम पे पहुंच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, यहाँ का कुछ हमें आइडिया था नहीं। तो लेकिन बट फिर भी अब इनका था कि नहीं हम लोग टाइम से पहुंच जाएंगे, ठीक है थोड़ी लेट हो गए हैं लेकिन कोई बात नहीं पहुंच जाएंगे। 11 o'clock तक का हमारा स्लॉट है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहां से निकले और अभी तो एकदम बहुत ऐसा था कि नहीं भाई जल्दी पहुंचना है। और कहीं कहीं थोड़ी बहुत ऐसी इशू आ रही थी बट कोई दिक्कत नहीं था, इतना सुंदर व्यू था ना। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं सब छोड़ के बस बैठ के सीनिक व्यू का एंजॉय लूं, एंजॉय करूं। और और ये भी साथ-साथ चल रहा था कि जल्दी से हे भोले बाबा आप अपने दर्शन दो, क्योंकि मेन तो हमारा वही था। मैं अंदर से बहुत खुश थी कि चलो एक और ज्योतिर्लिंग का दर्शन होगा। और अभी आप देख सकते हो कि हम लोग कितना सुंदर ये सीनिक व्यू है। देखिए देखो मैं आपको ज़ूम करके दिखाऊँगी, ऐसा लगेगा बस बैठ के देखते रहो। और लाइफ में है क्या, सारी टेंशन खत्म, ऐसे देख के ऐसा लग रहा था मतलब मैं क्या ही तो बताऊँ। और जब हम लोग आगे आए तो ये आप देख सकते हो आगे भी और यात्री थे और था थोड़ी बहुत ट्रैफिक तो थी क्योंकि भीड़ था। ये देखो हम लोग श्रीशैलम पहुंच गए और आप देख सकते हो शिवलिंग, नंदी बैल और ये मूर्तियां देख सकते हो। एक और चीज, श्रीशैलम में पार्किंग का कोई सिस्टम नहीं था तो सबने रोड में ही अपनी गाड़ी पार्क की थी। और हम लोग भी यही सोच रहे थे कि अभी प्लेस है कहाँ जहाँ पे हम लोग अपनी कार को पार्क करें। फिर अभी वही ढूंढ रहे थे, हम लोग भी गाड़ी में बैठ के फिर फटाफट हमने अपनी गाड़ी पार्क की और वहां से निकल गई। ये देखो सब एकदम स्पीड वाले मोड में थे क्योंकि बहुत लेट हो गया था। मम्मी भी एकदम अपना स्पीड पकड़ी हुई थी कि अरे भाई जल्दी भाई साहब जल्दी पहुंचना है। और पापा और अवीन तो भाग ही रहते समझो किनू को लेके एकदम कि चलो भाई चलो। ये जो ऑरेंज गेट था इससे अंदर जाना था और काफी चल के जाना था। ऑटो मिलता है, आप ऑटो लेके भी जा सकते हो, लेकिन हमारे साथ एज यूजुअल इशू हो गई, कोई ऑटो नहीं मिला तो हमें चल के ही जाना पड़ा। टेंशन तो साथ में लगी हुई थी, मम्मी तो कुछ सोच ही नहीं रही थी, साथ में किनू शैतानी कर रहा था तो हम लोग बीच में रुक रुक के हंस भी रहते कि भाई सबसे छोटा सबसे शैतान है ये। फिर हम लोग चल के आए और जल्दी से मंदिर के साइड पे गए। ये देखो ऐसी भी रिक्शा मिलती है, इससे भी आप रिटर्न हो सकते हो। तो हम लोग वहां से आए और मंदिर को गए और दर्शन किया। फिर वहां से लौटे तो चाय पीने के लिए चले आए, अभी किनू को लेके थे। पापा भी कुछ सोच रहे थे, मम्मी आई कि भाई चलो। सब बहुत थके थे क्योंकि 3 घंटे लग गए थे हमें वहां खड़े खड़े। ये देख सकते हो आप मेरी चाय आ गई है, थोड़ी स्पिल हो गई है लेकिन अब क्या कर सकते हैं। फिर पापा ने किनू को लिया और पूछा क्या चाहिए, तो हमें किंडर जॉय चाहिए। बट किनू उस टाइम नो इंटरेस्ट मूड में था
फिर मैंने बोला पापा इधर देखो, थकी तो मैं भी थी, पूरा चेहरा ही बता रहा था कि थक चुकी हूँ मैं। फिर फटाफट से चाय पिया हमने, खाना खाया और वहां से निकलने के लिए आ गए। कीनू तो बिल्कुल परेशान था, पापा जल्दी से गेट खोलो। फिर इधर जा रहा था उधर जा रहा था, फिर अवीन और पापा बातें किए, आराम किया और फिर हम लोग शाम को घूमने आ गए। बीच में एक गणपति मंदिर था तो हमने सोचा कि चलो भाई यहाँ पे दर्शन करते हैं भोले बाबा के पूरे परिवार की। तो यहाँ पे पार्किंग सिस्टम था, हमने गाड़ी प्रॉपर पार्क की और हम निकल गए यहाँ पे दर्शन करने के लिए। एक और चीज, मैं आपको उस टाइम की और वीडियोस नहीं दिखा पाई क्योंकि हमारा जो फोन था वो सबमिट हो गया था और हम लोग दर्शन के लिए चले गए थे। 3 घंटे हमें लगे थे, वहां से आए हम लोग और फोन लिया और फोन लेके सीधे हम लोग होटल आ गए क्योंकि वहां पे वीडियो बनाना अलाउड था नहीं, तो मैंने वीडियो बनाए नहीं। फिर वहां से हम लोग यहाँ रेस्ट किया और वापस आ गए भाई। सोचा थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं और गणपति भगवान के दर्शन भी कर लेंगे। वैसे भी गणपति चल ही रहे थे अभी इस टाइम पे। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत भीड़ थी बट बहुत नहीं थी, दर्शन इजीली हो गया। पर हाँ भाई, जितने श्रद्धालु थे वो तो दर्शन करने के लिए थे, मैं भी लाइन में लगी हुई थी। मैं सोच रही थी अब दर्शन देंगे भगवान। फिर हम लोगों ने दर्शन किया, ये देखो कितना सुंदर है। फिर वहां से निकले, हमने सोचा कि चलो भाई थोड़ा श्रीशैलम सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। और तो मैं बता दूं कि श्रीशैलम में होटल नहीं है, सदन है। इसलिए जो हम लोगों ने होटल लिया वो 10 किलोमीटर अवे है श्रीशैलम सिटी से। तो आप देख सकते हो कि सदन है, उसकी भी बुकिंग आपको ऑनलाइन लेनी पड़ती है, नहीं तो वो पूरा फुल रहता है। तो जब भी आना हो, अगर श्रीशैलम सिटी के अंदर रहना है तो सदन में आप ऑनलाइन टिकट मिलता है, आप टिकट पहले ही बुक कराओ। साथ में आपको दर्शन के लिए भी ऑनलाइन टिकट मिलता है, तो वो भी आप पहले ही कराओ। 3 कैटेगरीज होती हैं, शीघ्र दर्शन, अति शीघ्र दर्शन और स्पर्श दर्शन। और सबके पैसे भी अलग अलग होते हैं। तो ये देखो श्रीशैलम घूमा। फिर हम लोग शॉपिंग के लिए आ गए। फिर शॉपिंग वॉपिंग करी, हम लोग वापस रिटर्न होने लगे। और मैं एक और चीज बताती हूँ कि जब भी आप मंदिर से निकलो, क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं था तो सुबह हम लोग प्रसाद खरीद नहीं पाए, कुछ ले नहीं पाए। तो मंदिर से जैसे ही निकलोगे, क्लॉक रूम के ठीक अपोजिट साइड आप जाओगे तो आपको पूरी चीजें मिल जाएंगी, सिंदूर बिंदी और जो भी। ये क्लॉक रूम के ठीक सामने आपको जाना होता है। ये देखो यहाँ से निकले, क्लॉक रूम सामने पड़ेगा, फिर ठीक उसके अपोजिट जाओगे तो आप शॉपिंग करके फिर वहां से निकले। बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं।